होता है रुधिर वाहिकाएं। ब्लड परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय और रुधिर वाहिकाओं को समझेंगे। सबसे पहले आता है इसमें हृदय। हृदय होता है हमारा हार्ट होता है। ये क्या करता है, हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, इसके 4 कक्षों में बटा होता है। 2 तो ऊपर के होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 2 नीचे होते हैं, वो बड़े होते हैं। हृदय होता है वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष गुहा के अंदर होता है और फेफड़ों के मध्य स्थित होता है हृदय, और बाईं तरफ झुका होता है। इसमें इसके 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले कक्ष होते हैं उनको तो बोला जाता है आलिंद बोला जाता है, और नीचे के कक्ष थोड़े बड़े होते हैं उनको बोला जाता है नीले बोला जाता है। और इसी के अंदर हृदय के अंदर जो ब्लड का पंप होता है किस तरह से होता है, हमें इस चार्ट से हम समझेंगे पूरा। देखिए ये है चार्ट, ये 4 मान लीजिए ये 4 हृदय के कक्ष हैं। इसमें ये तो होता है, सबसे पहले होता है बायां आलिंद होता है, ठीक है, ये तो होता है बायां आलिंद, और ये होता है दायां आलिंद होता है, ये होता है बायां नीले, और ये होता है दायां नीले, ठीक है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर होते हैं 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, 4 कक्षों में बटा होता है हृदय। हृदय के अंदर जो दायां आलिंद होता है इसके अंदर एक नोड होता है। यहाँ पे इस नोड को क्या बोलते हैं, साइनो एरिकल नोड बोलते हैं, जिसको SA नोड बोला जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, साइनो एरिकल नोड कहते हैं। इसको हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य करता है साइनो एरिकल नोड होता है। जो प्रश्न यही आता है कि साइनो एरिकल नोड होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, दाएं आलिंद में स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं AV नोड होता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड होता है। ये क्या करते हैं, जो विद्युत की जो तरंगे होती हैं उसको क्या करते हैं, नीले में सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं। आलिंद से जो सूचनाएं प्राप्त होती है साइनो एरिकल नोड से, प्राकृतिक जो पेस मेकर से जो सूचनाएं प्राप्त होती है, इसको कहाँ भेजा जाता है, AV नोड क्या करता है, नीलियों को भेजता है, ठीक है। ये तो 2 तो होते हैं नोड। हृदय के जो 4 कक्ष होते हैं उनमें 2 नोड होते हैं। एक तो होता है SA नोड होता है, दूसरा होता है AV नोड होता है, AV नोड होता है, ठीक है। और SA नोड को प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे कि जो हृदय में जो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, इसमें रक्त का प्रवाह किस तरह से होता है शरीर में, हृदय से लंस की ओर, फिर लंस से शरीर में किस तरह से हृदय का प्रवाह होता है, उससे इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है, उस रक्त से क्या किया जाता है, रक्त से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है, उसका तो मतलब उपयोग कर लिया जाता है ऊर्जा को प्राप्त करने में। ऊर्जा को जो सभी प्रकार जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त का जैसे ब्लड का प्रवाह होता है, तो ऑक्सीजन में जो शरीर में के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसका तो सभी कोशिकाएं ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उपयोग में कर ली जाती है। फिर उस ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है और उसमें रक्त में जो CO2 बच जाती है, CO2 बच जाती है। CO2 युक्त जो रक्त होता है वो कहाँ आता है, सबसे पहले आता है CO2 युक्त रक्त होता है वो शरीर से कहाँ आता है, इसमें आता है दाएं आलिंद में होता है। दाएं आलिंद में सबसे पहले कौन सा रक्त आता है, CO2 युक्त रक्त होता है, वो दाएं आलिंद में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दाहिने आलिंद से
दाहिने अलिंद से CO2 युक्त रक्त होता है वो आ जाता है दाहिने नीले में आ जाता है। ठीक है, दाहिने नीले में आ जाता है। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, इसके माध्यम से ये रक्त कहाँ आ जाता है, CO2 युक्त रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, दाहिने नीले में आ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। ठीक है, दाएं नीले में आ जाता है। CO2 युक्त रक्त होता है वो दाएं नीले में आ जाता है। इसके बाद ये रक्त कहाँ जाता है, CO2 युक्त रक्त होता है, इसको इस दाहिने नीले से लंग्स में जाता है। और लंग्स में इसको कौन लेकर जाता है, लंग्स में लेकर जाती है फुफ्फुसीय धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। देखिए हम देखते हैं कि धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है किसमें, धमनियों में होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है धमनियों में। ठीक है, लेकिन एक ऐसी अपवाद धमनी है जिसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं जिसको, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। फेफड़ों में रक्त को लेके जाती है, अशुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी लेके जाती है। CO2 युक्त रक्त को कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों में। ठीक है, और इसके बाद फेफड़ों में लेके कौन जाती है, फेफड़े में लेके कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी होती है वो कहाँ लेके जाती है, अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेके जाती है। और इस लंग्स में क्या होता है, फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन तो मिला दी जाती है और CO2 होती है, CO2 बाहर निकाल दी जाती है। अब क्या होता है, रक्त हमारा यहाँ पे शुद्ध हो जाता है लंग्स में, ऑक्सीजन तो इसमें मिल जाती है, ऑक्सीजन तो मिल जाती है, O2 मिल जाती है और CO2 इसमें बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद में ये है रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जो रेड कलर का होता है, ये कहाँ जाता है, ये जाता है बाएं आलिंद में, ये कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में। और इस रक्त को यहाँ पे कौन लेके आता है, हमने देखा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक होती है फुफ्फुसीय शिरा जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यह बाएं आलिंद में लाया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है बाएं आलिंद में लाया जाता है, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है O2 युक्त रक्त होता है, किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है। इसके बाद कहाँ जाता है, बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में यहाँ एक कपाट होता है जिसको बाइकस्पिड वाल बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल बोलते हैं यहाँ से। अब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, बाइकस्पिड वाल के माध्यम से जाता है बाएं नीले में। इसके बाद देखिए बाएं नीले से यह शुद्ध रक्त होता है, एक होती है धमनी जिसका नाम होता है महाधमनी एरोटा। महाधमनी एरोटा से बाएं नीले से रक्त पूरे शरीर में ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो महाधमनी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है बाएं नीले से। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि जो कक्ष होते हैं 4 होते हैं, उनमें किस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बॉडी से जो CO2 युक्त रक्त होता है, बॉडी में सभी कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है, एनर्जी बना दी जाती है। बाकी का जो CO2 युक्त रक्त होता है उसको दाएं
आलिंद में लाया जाता है। सबसे पहले दाहिने आलिंद में लाया जाता है। दाहिने आलिंद के बाद यह CO2 युक्त रक्त होता है वो दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले से प्रवेश करने के बाद ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मिला दी जाती है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद रक्त शुद्ध हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करते हैं, उसके बाद में बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद में किसके माध्यम से आता है, फुफ्फुसीय शिरा महाधमनी वेन्स के माध्यम से, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से यह बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो बाएं आलिंद से बाईकस्पिड वाल के माध्यम से कहाँ आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। बाएं नीले से ही महाधमनी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त छोड़ दिया जाता है। इसे में ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि हार्ट के कौन से भाग में साइनोएरिकल नोड पाया जाता है, तो कौन से भाग में पाया जाता है, दाएं आलिंद में। हमने पढ़ा है कि दो दाहिना भाग होता है, हृदय के जो 4 भाग होते हैं इसमें दाएं भाग होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है, और शुद्ध रक्त होता है वो बाएं भाग में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने बात यह है कि हार्ट के कौन से भाग में शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन होता है, शुद्ध रक्त होता है बाएं भाग में, अशुद्ध रक्त होता है CO2 युक्त रक्त होता है वो होता है दाहिने भाग में, और O2 युक्त रक्त होता है वो होता है बाएं भाग में। ठीक है, और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त किस भाग से जाता है, बाएं नीले से जाता है। ठीक है, और महाधमनी एरोटा है वो बाएं नीले से पूरे शरीर में ब्लड को लेके जाती है। और अपवाद है, एक तो होती है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद में जो शिराएँ होती है वो अशुद्ध रक्त लेके आती है, लेकिन एक है अपवाद के रूप में पल्मोनरी वेन्स होती है, फुफ्फुसीय शिरा होती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त को लेके आती है बाएं आलिंद में। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। यह एक साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले होता है शरीर से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, हृदय में आ जाता है। हृदय के कौन से भाग में आता है, हमने देखा कि दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त आता है, तो सबसे पहले वो अशुद्ध ही आता है, कहाँ आता है, दाहिने भाग के ऊपर वाले खंड में आता है। तो ऊपर कौन होते हैं, आलिंद होते हैं, तो कहाँ आता है, दाहिने आलिंद में आता है। सबसे पहले हृदय में आता है, हृदय के बाद दाएं नीले से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद वो फिर से हृदय में आ जाता है। हृदय के कौन से भाग में आता है, बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं नीले में आ जाता है। बाएं नीले में आने के बाद महाधमनी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से हृदय का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जो हृदय होता है यह फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है, और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। एक दोहरी झिल्ली युक्त पाया जाता है, पेरिकार्डियम, दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज देखा है कि परिसंचरण तंत्र में 2 भागों से मिलकर बना होता है महत्वपूर्ण। एक तो होता है उसमें हृदय होता है, और दूसरा होता है रुधिर वाहिकाएँ, जैसे WBC होती है, RBC प्लेटलेट्स होती है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने हृदय के जो 4 भागों में बटा होता है, 2 ऊपर होते हैं आलिंद होते हैं, नीचे होते हैं नीले होते हैं, और दाहिने भाग में CO2 युक्त रक्त अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि धमनियाँ होती है, उनकी दीवारें मोटी होती है, क्योंकि धमनियों के माध्यम से ही शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है वो
शिराओं के माध्यम से होता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में धमनी होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुसीय धमनी होती है, वो जो लंग्स में लेके जाती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। एक होती है पल्मोनरी शिरा होती है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद होती है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ लेके आती है, ये बाएं आलिंद में लेके जाती है, और बाएं नीले से पूरे शरीर में महाधमनी रोटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। तो हमने देखा कि जो दाहिना भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। और जो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लेकर कौन आती है, फुफ्फुसीय शिरा लेके आती है, और दाहिने भाग से लंग्स फेफड़ों में शुद्ध करवाने के लिए रक्त को कौन लेके जाती है, वो जाती है फुफ्फुसीय धमनी होती है। ठीक है। एक होता है साइनेरिकल नोड होता है, इसको हार्ट का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, इसका हृदय का हृदय बोला जाता है। ठीक है। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने का काम करता है। इस तरह से हम परिसंचरण तंत्र के अंदर आज हार्ट को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से, देख लीजिए। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो इस लाइक करें और शेयर करें, और इससे आगे हम अच्छे से समझा देंगे आपको। रुधिर वाहिकाएँ देखेंगे कल। ठीक है।